आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। कुंटिया जी, भट्टी जी, शबीर अली जी, कुसुम कुमार जी, पूनम जी, चन्ना रेड्डी साहब, सीतक्का, राममोहन रेड्डी जी और तमाम हम यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहनों और खुसूसी मेरे प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का जो वक्त है बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा हिंदुस्तान। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है या दीक्षा बोलो आप, या हमारी और पूरे हिंदुस्तान की तकलीफ जो है वो सिर्फ इस बात से है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जैसा आप जानते, जब पार्टीशन हुआ एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना और हिंदुस्तान गांधी जी की सोच, नेहरू जी की, सरदार वल्लभ भाई जी की और तमाम हमारे दिग्गज नेता, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो ये देश की आन बान शान के लिए जान दिए, उनकी एक ही सोच थी कि हिंदुस्तान बनेगा तो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर, और वो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर बनेगा। इसलिए हमारा संविधान बना, हमारा दस्तूर बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना अंबेडकर जी की सदारत पे। और हमारा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता कि वी आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलर। क्या मतलब है इसका? अगर से किसको भी रत्ती बराबर भी कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाजा है तो इसका मतलब है कि हम सब एक है। और आज क्या हो रहा, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को डिवाइड करना चाह रहे हैं और बड़ी हैरत होती है हमारे को। गांधी जी की 150वीं बर्थडे या जन्मदिन फुल जोश से मनाती बीजेपी, गांधी जी को दूध से नहलाती बीजेपी। और अफसोस इस बात का है आज जो भी CAB, CAA, NRC लेके आ रही और जो NPR लेके आ रही, ये किसकी सोच है? ये जनसंघ, RSS और जिस तरीके से पाकिस्तान का फाउंडर जिन्ना जिस तरीके से सोचता था वैसा नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं आज। कांग्रेस की तकलीफ यह है, और ये कोई लोग बोले भाई आप कांग्रेस मुसलमानों की तायीद कर रही, नहीं, कांग्रेस ये बिल को वेलकम कर रही। आप हिंदू को दे रही, वेरी गुड, क्रिश्चियन को दे रहे, वेरी गुड, ईसाई को दे रहे, वेरी गुड, पारसी को दे रहे, वेरी गुड, जैन को दे रहे, वेरी गुड, बुद्धिस्ट को दे रहे, वेरी गुड, मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे आप? ये है वेरी बैड। इसके लिए आज कांग्रेस ठहरी हुई है। कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए ठहरी हुई है। आज डेमोक्रेसी का खतल हो रहा, इसलिए हम ठहरे हुए हैं। और हर टाइम हमारे हिंदुस्तान की खासियत थी कि हमारी अनेकता में हम एक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये बात बोलता आपको कि हम इक्वल है। सेक्स, रेस, कास्ट, मजहब, किसी से भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, हम सब एक है। तो आज हम पूछते बीजेपी की हुकूमत से, नरेंद्र मोदी जी क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे आप? और आप हिंदुत्व लाना नहीं चाह रहे, एक हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाह रहे आप? जिस तरीके से जिन्ना
पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया, आप हिंदुस्तान को एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। आज आपकी फिरका परस्त सोच से आप हिंदू मुसलमानों के दिलों में शर पैदा कर रहे हैं, आप डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। आइए बीजेपी ऑफिस आप सामने है, आइए ये मीटिंग में देखिए, अगर से यहां पे 2000 लोग हैं तो 1900 हिंदू भाया है, सिर्फ 100 मुसलमान है। मेजॉरिटी ये बिल हमारा सपोर्ट कर रही। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक ये चाहता कि आप हमारे को डिवाइडर रूल मत करिए, अंग्रेज करे थे आप मत करिए। अरे रही बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके उसमें हम इक्वल है, मगर आप हिंदुस्तान की संस्कृति 1000 साल की पहले की ले लीजिए। जो भी बाहर से आया हम उनको फॉरेनर्स नहीं बोले, ये देश उसको संभाल लिया। आज आप कौन होते इन्हें हिंदू इन्हें मुसलमान बोलने वाला? इसके लिए हमारी तकलीफ है। और हम कांग्रेस पार्टी जब तक आजादी नहीं लेंगे, एनपीआर से एनआरसी से जब तक आजाद नहीं होंगे, ये बिल में अमेंडमेंट कराना है हमारे। हम फिर से आपको डिक्लेयर कर रही है और पूरे प्रेस के सामने बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दूसरों को सिटीजनशिप दे रही, कोई हमारे को फिक्र की बात नहीं है। अफसोस इस बात का है आप मुसलमान को क्यों डिलीट कर रहे? जब हिंदुस्तान इंसानियत की बुनियाद के ऊपर बना तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है साहब? उसको सेकंड सिटीजन बना दे रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में पूरे स्टूडेंट्स निकल गए। अफसोस इस बात का है महिला निकल गई रोड के ऊपर, और खुशी की इस बात का है महिला में से 90% अदर कास्ट है और ये बिल को अपोज कर रही। इसके लिए कांग्रेस इसका साथ दे रही। बड़े बड़े बातें करते नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, फिर उसके बाद में बोलते सबका साथ सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी आप किसका विश्वास जीते थे मेरे को बताओ, आप किसका साथ दिए बताओ मेरे को। और कोई की एक प्रेस में बोलता राहुल गांधी ये साल का सबसे बड़ा फेगर है, कहते लायर ऑफ द ईयर बोल के कोई बीजेपी वाला बोला। मैं यहां डाइस से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी दुनिया का अगर से सबसे बड़ा फेकर, इंटरनेशनल फेकर, और ये पूरे सेंचुरी का अगर से सबसे बड़ा फेकर बोलते अगर से कौन है बोलते झूठ की फैक्ट्री कौन है बोले तो नरेंद्र मोदी और उसका एक तोता है अमित शाह, दोनों है। जो वादे करा तू तो कर रहा नहीं, इकोनॉमी गई भाड़ में, नौकरियां गए भाड़ में, रोटी कपड़ा मकान सेहत भाड़ में। एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं आप। 370 पूरे प्रेस वाले हेडलाइनर्स, प्रेस को हेडलाइन होना ना 1 साल, सीएबी 6 महीने, एनपीआर 4 महीने, एनसीआर 1 साल, फिर बाद में कॉमन सिविल कोड, फिर 2 साल 1.5 साल, फिर चुनाव, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान वाले मर जाओ, ये बात बोल के फिर चुनाव पे आता हूं। अब आवाम समझ रही, और कांग्रेस पार्टी जब तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगी और जब तक चैन से नहीं बैठेंगी और बीजेपी को चैन से रहने नहीं देंगी, जब तक आप ये बिल में अमेंडमेंट नहीं लाएंगे या आप ये बिल को खारिज नहीं करेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर जद्दोजहद करते रहेंगी। ये तो शुरुआत है। और कई प्रेस वाले हमको पूछे भाई हैदराबाद इतना ठंडा कहीं को है, तो मैं बोला आधा शहर जो है वो टीआरएस के हाथ में है, आधा शहर जो है वो एमआईएम के हाथ में है। बीजेपी का ब्रोकर है असदुद्दीन ओवैसी,
और बीजेपी पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए असदुद्दीन को यूज करते रहती। नहीं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक एमपी जो चूहा है उसके सामने बात करे कि ठहर के चीखता क्यों? उन लोगों का अट्टाइए भाई, मेरी जान जरा बात को समझो। आज केसीआर साहब को जाके बड़ी तकलीफ होती। हमारे उल्मा और मुशाखीन वो बेचारे नेक लोग हैं, शेरवानी इतनी दाढ़ी टोपी पहन के जाके केसीआर के पास बैठ गए। अरे मैं पूरे मेरे उल्मा और मुशाखीन को मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे मुसलमानों को 12% दिए मियां, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दिए, मुसलमानों को नौकरी मिली, लोना मिले, कुछ भी नहीं मिला। जितने भी केसीआर, तो नरेंद्र मोदी है ना सबसे बड़ा बट्टेबाज, सबसे बड़ा फेकर अपने स्टेट को है तो एक छोटा बट्टेबाज है पीवट केसीआर, उन्हें एक बड़ा फेकर। अब उसके साथ जैसा नरेंद्र मोदी का तोता अमित शाह है या केसीआर का तोता या असदुद्दीन ओवैसी है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। अब पूरे मुसलमानों का दिल जीतना है। म्यूनिसिपल इलेक्शन है ना, अब दूसरी चीज बोल के खत्म हो गया। 12% नहीं दिए, वक्फ बोर्ड नहीं दिए, नौकरियां नहीं दिए, लोन नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो ये चीज आज अवाम को समझना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी एनआरसी के खिलाफ है और जब तक इसको रद्द नहीं करेंगे, आज तो हम पीसफुल कर रहे, कभी भी पुलिस वाले बेचारे तनख्वाह लेते ना सीएम साहब से, तो उनकी तो गुलामी करना है पुलिस वालों को। वर्दी पहनने से पहले उल्ला भी कसम खाए, एवरीबॉडी इज इक्वल बोल के। उल्ला क्या बोल रहे मेरे को बाहर, भाई हमारा जो बाबा है प्रधानमंत्री, जो पूरे हिंदुस्तान का बाबा है, उन्हें ऑल इज इक्वल नहीं बोल रहा, हम लोग को गरीबों को कहीं को पकड़ रहे बोल रहे। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, हम किसी को भी सिटीजनशिप देने से हमारे को कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ अब मुसलमान को लाना, अमेंड करना, नहीं तो ये बिल्कुल स्कॉच करना। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।